हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विजन एमएलटी। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जीटीटी टेस्ट क्या होता है। व्हाट इज पर्पस ऑफ जीटीटी, मतलब जीटीटी टेस्ट कराने का पर्पस क्या होता है और प्रेगनेंसी के दौरान क्यों किया जाता है, और साथ ही साथ इसका प्रोसेस क्या होता है और नॉर्मल रेंज भी देखेंगे इस वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। व्हाट इज जीटीटी? जीटीटी is a medical test used to assess how your body process glucose. It help diagnosis condition like diabetes, insulin resistant or gestational diabetes. GTT टेस्ट बेसिकली डायबिटीज टेस्ट के लिए किया जाता है और साथ ही साथ इससे हमें पता चलता है ये इंसुलिन का रेसिस्टेंस और गेस्टोनल डायबिटीज का पता लगाता है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आता है तो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, अगर वैल्यू कम आती है तो नॉन डायबिटिक होते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीटीटी, मतलब जीटीटी कराने का पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस जो होता है डायबिटीज डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, गेस्टोनल डायबिटीज के लिए किया जाता है और साथ ही साथ इंसुलिन रेसिस्टेंस और हाइपोग्लाइसेमिया के लिए टेस्ट के लिए किया जाता है। जीटीटी का दूसरा नाम जो होता है वो ओजीटीटी टेस्ट भी होता है, जिसे हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान क्यों किया जाता है जीटीटी टेस्ट? बेसिकली जीटीटी टेस्ट उन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किया जाता है जिसमें डायबिटीज का चांस ज्यादा होता है। बेसिकली ये टेस्ट प्रेगनेंसी में किया जाता है 24 से 28 वीक के दौरान, बट किसी डॉक्टर जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कराते हैं। कई डॉक्टर 20 से 28 के बीच भी कराते हैं, तो डिपेंड करता है डॉक्टर पे और आपके शरीर के कंडीशन पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जीटीटी टेस्ट? जीटीटी टेस्ट कराने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम पेशेंट को रिकमेंडेड करते हैं 8 से 10 घंटे का फास्टिंग मैंडेटरी होता है नाइट का। फिर इसके बाद मॉर्निंग में फर्स्ट सैंपल जो होता है पेशेंट फास्टिंग में देते हैं। मान के चलिए पेशेंट ने 7 बजे फर्स्ट सैंपल दिया, ठीक। इसके बाद फर्स्ट सैंपल फास्टिंग में देने के बाद पेशेंट को ये 75 ग्राम ग्लूकोज में, ये जो 75 ग्राम ग्लूकोज है इसमें लगभग 250 ml से 300 ml पानी मिक्स करना होता है, नॉर्मल वाटर। इसके बाद इसका जो टाइमिंग होता है 2 से 5 मिनट के अंदर इसको पेशेंट को पी जाना होता है। पीने के बाद मान के चलिए पेशेंट ने 7-10 तक कंप्लीट कर दिया पीना। फिर पेशेंट को नेक्स्ट सैंपल जो देना है, ये दूसरा वाला जो सैंपल पेशेंट को देना है, ये दूसरा सैंपल देना है पेशेंट को 8:10 पे। और फिर थर्ड वाला जो सैंपल है, ये वाला सैंपल, ये पेशेंट को देना है 9:10 पे। बस इसके बाद प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद पेशेंट अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकता है। फिर इसकी रिपोर्ट नॉर्मल रेंज ऑफ जीटीटी टेस्ट। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है? पहले मान के पेशेंट ने फर्स्ट सैंपल जो है वो फास्टिंग में दिया है, तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 92 से कम होना चाहिए, तो ही वो निगेटिव माना जाता है। फिर इसके बाद पेशेंट को ग्लूकोज लेने के 1 घंटे बाद वाला जो रिपोर्ट्स होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 180 से कम, तो फिर नॉर्मल होगा। इसके बाद थर्ड सैंपल जिसको बोलते हैं, जो क्या ग्लूकोज के 2 घंटे पे लेते हैं, उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो होना चाहिए 153 से कम। तो देख सकते हैं 153 से कम है, तो इस पेशेंट का जो ये है देख सकते हैं इसका जीटीटी का जो इसका वैल्यू है बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें विजन एमएलटी।